गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक चीज़ जो कि विश्व विदित आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना जैसे कोविड-19 के महामारी से परेशान है। तो आप स्वतः सुरक्षित रहें, और जब आप स्वतः सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों की सुरक्षा भी हो जाएगी। इसमें सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का पालन करें, और जैसा ही बताया जाता है कि आप जहाँ कहीं से आए या कुछ समय पश्चात हमेशा हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें, जिससे आप स्वतः को और पूरे देश को बचा सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है फंजाई। इसके पहले मैंने आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा के विषय में पढ़ाया और समझाया। आज मैं आपको फंजाई पढ़ाऊंगा। फंजाई ये विषम पोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले जो डेड एंड डिकेइंग मैटर हैं उस पर निर्भर रहते हैं। उस सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहने के कारण इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। कई अन्य अतिथेय जीव माने जो अतिथि के लिए आते हैं, जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी कहा जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति के कारण ये जो है थोड़ा सख्त होते हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, ईस्ट है, मोल्ड है, मशरूम है। आप इनका उदाहरण देख सकते हैं इस चित्र में। कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाते हैं और इसे सहजीविता कहा जाता है। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देंगे। अब है अगला टॉपिक है प्लांटी। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुत से यूकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना नरिशमेंट स्वयं करते हैं। क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि द्वारा भोजन बनाने की क्षमता होती है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आप जैसा कि जानते हैं क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये पौधे ये जीव अपना भोजन स्वतः बनाते हैं। इसलिए इन्हें सभी जो जितने भी प्रकार के आपको पौधे दिखाई देंगे, हरे पौधे, वो सभी को इसी वर्ग में, इस ग्रुप में रखा गया है। क्योंकि पौधों और जंतुओं में ये सर्वाधिक दृष्टिगोचर है। जो इनके और वर्ग हैं या जो प्लांटी वर्ग के और वर्ग हैं उसके विषय में उपवर्ग जो हैं, क्योंकि प्लांटी तो एक वर्ग है, तो उपवर्गों की चर्चा हम बाद में बताएंगे, आपको इसके विषय में समझाएंगे अलग अलग। अब हमने आपको बताया कि 4 के विषय में बताया, 5वां मैं आपको बताने की कोशिश कर एनिमैलिया।
एनिमेलिया के अंतर्गत सभी बहुकोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इसके भी उपवर्ग के विषय में हम आप बताएंगे, बाद में आपको बताएंगे, और आप इन जीवों को चित्र में देख सकते हैं। एनिमेलिया के अंतर्गत यूकैरियोटिक सभी प्रकार के जीव आते हैं। अब इन वर्गों को मैंने आपको बताया और आपने चित्र के माध्यम से भी देखा। इनको हम 5 जो इनके ग्रुप हैं उसके विषय में बताना चाहते हैं, और जिसको आप ध्यान सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, जैसे कोई जीवधारी है तो जीवधारियों का 2 समूह बटा, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव में मैंने आपको मोनेरा पढ़ाया। दूसरा, यूकैरियोटिक जीव के 2 भाग हुए, पहला एक कोशिकी और दूसरा हुआ बहुकोशिकी। एक कोशिकी जीवों में जो दूसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था इसमें, वो हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने आपको अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना पढ़ाया। जो बहुकोशिक जीव होते हैं, बहुकोशिक जीवों का फिर 2 भाग आप कर सकते हैं। पहला कोशिका भित्ति वाले, जिसमें कोशिका भित्ति रहे, कोशिका भित्ति सहित, और दूसरा कोशिका भित्त रहित। तो कोशिका भित्त रहित में, जिसमें कोशिका भित्त नहीं पाई जाती, उसमें एनिमेलिया हो गया। सभी प्रकार के यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और कोशिका भित्त सहित में इनको भी आगे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला भाग होगा जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले हैं। ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि नहीं होती, जिनमें इसमें फंजाई हमने अभी बताया आपको, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं या पैरासाइट होते हैं। और दूसरा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, अर्थात क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें प्लांटी है। सभी प्रकार के हरे मतलब पौधे जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है, भोजन बनाने की क्षमता होती है, रखे गए हैं। इसके बाद हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले प्लांटी के विषय में थोड़ा हम समझा दें। प्लांटी पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों के आधार पर आधारित होता है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप से विकसित और विभेदित हैं अथवा नहीं। तो विकसित हैं, विभेदित हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में, और विकसित और विभेदित नहीं हैं तो उनको दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। वर्गीकरण का जो अगला स्तर है, पादप शरीर में जल अथवा अन्य पदार्थों के संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है कि उनमें जल या भोज्य पदार्थों का जो संवहन करते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसको आप जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए, जाइलम और फ्लोएम, उसमें ये ऊतक हैं अथवा उसमें नहीं है। इसके बाद वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण करने की क्षमता है अथवा नहीं, अर्थात उन पौधों में सीड बनता है या नहीं बनता। और तो एक चीज और अगला है कि फल के अंदर बीज है अथवा नहीं। तो इस आधार पर हम आगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म इत्यादि के बारे में आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है, मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है? प्रश्न नंबर 2 है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोश की यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? और प्रश्न नंबर 3 है, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या में जीवों को रखा गया है? 3 प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा और जो हमने बताए हैं कौकों का और इनका प्रश्नों का, कौकों का चित्र बनाइएगा और इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा।